हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आए हूँ रीजनिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। आज जो दोस्तों सेट नंबर चलेगा, सेट नंबर कितना चलेगा दोस्तों? 13 चलेगा। चलिए दोस्तों, तब बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। एक सीरीज चल रहा है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 13 दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, 67 दिया हुआ है, 139 दिया हुआ है। कितना दिया? 139 दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से देखेंगे कि कितने जैसे कि बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 4 है तो 13 हो गया, 13 के बाद 31 हो गया। कितने बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं, उस प्रकार पहले देखेंगे। जैसे यहाँ पर 4 है तो 13 है, कितना बढ़ रहा है दोस्तों? यहाँ पर 9 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? 9 प्लस हो रहा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 13 है, उसके बाद कितना है? 31 है। यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है दोस्तों? 18 प्लस हो रहा है। यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है? 18 प्लस हो रहा है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 31 से कितना गया? 67 गया। यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है दोस्तों? 36 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 67 से कितना गया? 139 गया। 139 गया। 67 से कितना गया? 139 गया। तो यहाँ पर देखेंगे कितना प्लस हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर हो रहा है 72 प्लस हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लॉजिक तो समझ आ रहा है। 9 है, 18 है, 36 है, 72 है, यानी कितना बढ़ रहा है दोस्तों? यहाँ पर 9 बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर क्या किया? पहले 9 2 से गुना किया है, फिर 18 2 से गुना किया है, फिर 36 2 से गुना किया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर 2 से पहले गुना करेंगे। 72 गुने अगर 2 करते हैं दोस्तों, तो 72 गुने 2 कितना होता है दोस्तों? 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144 होता है। 144 को फिर क्या करेंगे? 139 को जोड़ देंगे। जैसे 144 हो गया, 100 क्या हो गया? 39 हो गया। दोनों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो गया दोस्तों? 9 है, यहाँ पर 4 है, 9 4 13 के 3 हाथ में 1 4 3 7 1 8 2, 200 कितना हो गया दोस्तों? 283 हो गया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों दूसरा प्रश्न, जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक निश्चित कुट भाषा में 2 को इतना लिखा जाता है और 6 को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा? चलिए दोस्तों ध्यान से देखेंगे, तभी आपको समझ आएगा। यहाँ पर देखेंगे एक निश्चित कुट भाषा में 2 को यहाँ पर 20 46 45 लिखा हुआ है। देखेंगे 20 46 45 किस प्रकार लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर अंक में दिया हुआ है तो यहाँ पर पहले 2 लिखेंगे। जैसे यहाँ पर TWO T2 हो गया। उसके बाद देखेंगे नंबरिंग में अंक में दिया हुआ तो पहले अंक में लिखेंगे। टी कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 20 नंबर पे आता है तो 20 को लिखेंगे। डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 23 नंबर पे आता है तो 23 को लिखेंगे। वो आता है 15 नंबर पे तो 15 को लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, 20 को तो 20 लिखा है, लेकिन 23 को 46 लिखा है, 15 को 45 लिखा है। यानी 23 को क्या किया दोस्तों? 2 से गुना कर दिया है, तो 23 दूनी कितना होता है? 46 होता है। यहाँ पर 46 लिखा है। 15 को क्या किया? 3 से गुना किया है, यानी 15 या 45। कहने का मतलब 20 को क्या किया? 1 से गुना किया है, तो क्या हो गया? 20 हो गया। यानी फर्स्ट को क्या किया? 1 से गुना किया, दूसरा को सेकेंड से गुना की 2 से गुना किया, तीसरा को 3 से गुना किया। यही इसका आंसर दिया हुआ। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। जैसे यहाँ पर इसमें देखेंगे, जैसे SI X हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ पर एस आता है 19 नंबर पे। 1 से अगर गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 19 ही हो जाएगा। फिर आई आता है कितने नंबर पे? 9 नंबर पे। 9 को क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 से पहले गुना किए, फिर 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी कितना होता है? 18 होता है। यहाँ देखिए 18 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे? x कितने नंबर पे आता है दोस्तों? x आता है 24 नंबर पे। और 24 को क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे। पहले 1 से गुना किए, फिर 2 से, फिर 3 से गुना करेंगे तो 24 दिया कितना होता है? 72 होता है। यहाँ पर देखिए 72 लिखा। अब यही लॉजिक लगाकर दोस्तों इसमें बताना है 9 में किसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहले पूरा अंक को लिखेंगे। एन कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 14 नंबर पे आता है। आई आता है 9 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे। इसको क्या करेंगे? 1 से गुना करेंगे तो 14 एकम 14 हो गया। फिर इसको क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे, यानी 9 दूनी कितना हो गया दोस्तों? 18 हो गया। इसको क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे, 4 कितना हो गया? 42 हो गया। इसको क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे तो 5 चौ कितना हो गया? 20 हो गया। यानी 14 18 42 20 किस ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों? 14 18 42 20। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तीसरा नंबर, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्ग के बीच संबंध के सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे यहाँ पर पेंसिल दिया हुआ है, रबर दिया हुआ और पेन दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि पहला अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले ध्यान से देखेंगे पेंसिल और रबर में। जैसे यहाँ पर पेंसिल पहले लिखा हुआ तो पेंसिल का बैकग्राउंड बना लिए, और उसके बाद क्या दिया हुआ है दोस्तों? रबर दिया हुआ है। तो उसके बाद क्या दिया हुआ दोस्तों? रबर दिया हुआ। तो देखेंगे पेंसिल में और रबर में कोई संबंध है कि नहीं, तो पेंसिल अलग है, रबर अलग है, तो क्या करेंगे? दोनों अलग अलग बनेगा। उसके बाद देखेंगे और पेन,
पेन को जब आएंगे लास्ट में तो देखेंगे रबर और पेंसिल से कोई कैंसिल है कि नहीं है, तो पेन और पेंसिल और रबर क्या है, तीनों अलग अलग है, तो तीनों अलग अलग ऐसा देंगे। ऐसा बैकग्राउंड किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ चौथा नंबर को ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। पी और टी बहन है, और एस टी का भाई है, के टी की बेटी है, एम के का भाई है, एम एन से विवाहित है, तो एस के से किस प्रकार संबंधित है। चलिए दोस्तों ध्यान से पहले इसको डेग्राउंड बनाएंगे। डेग्राउंड देखिए किस प्रकार बनता है, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखेंगे पी और टी बहन है, पी और टी, यहाँ पर पी को लिखेंगे और टी को लिखेंगे। पी और टी क्या है दोस्तों, नहीं यहाँ पर थोड़ा ऊपर में कर देते हैं, पी हो गया और टी हो गया। पी और टी दोनों बहन हैं, पी और टी बहन है तो दोनों बहन हो गए, पी और टी बहन है तो बहन हो गए दोनों। उसके बाद एस टी का भाई है, एस क्या है, टी का भाई है, टी का भाई कौन है, एस, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एस को लिखेंगे। भाई है तो प्लस से प्रदर्शित करेंगे, भाई है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे के टी की बेटी है, के क्या है, टी की बेटी है, टी की बेटी कौन है, के, टी की बेटी है तो बेटी हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद आगे पढ़ेंगे एम के का भाई है, एम क्या है, के का भाई है, के का भाई कौन है, एम, तो यहाँ पर एन, भाई है तो प्लस से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद एम एन से विवाहित है, एम क्या है, एन से विवाहित है, एम जो है एन से विवाहित है, विवाहित है तो ये प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी क्या हो गया, ये पति हो गया तो ये क्या हो गया, पत्नी हो गया। तो एस के से किस प्रकार संबंधित है, एस के से किस प्रकार संबंधित है, एस के से, यानी के को एस क्या लगेंगे, कहने का मतलब ये हुआ। तो दोस्तों ध्यान देंगे ये दोनों तो क्या हो गए दोस्तों, बहन हो गए। अब बहन को ये क्या हो गया दोस्तों, ये यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, भाई हो गए। ये दोनों तो बहन हो गए, जैसे पी भी बहन टी भी बहन, और एस भी क्या है, भाई है, ई इनका क्या है, बेटी है। तो मम्मी का भाई क्या लगेंगे दोस्तों, तो मामा जी लगेंगे, क्या लगेंगे दोस्तों, मामा जी, यानी मामू जी मामा जी उसी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे बड़ी संख्या दिया हुआ 39, 19, हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार देखेंगे, इस प्रकार इसको देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 6 और 9 को क्या करे जो 39 आ जाए, 6 और 9 को क्या करे जो 39 आ जाए। दोस्तों अगर दोनों को अगर आपस में गुना करते हैं तो 9 गुने अगर 6 करते हैं, 9 गुने अगर 6 करते हैं तो 9 6 कितना होता है दोस्तों, 54 हो जाता है, 9 6 54 हो जाता है, लेकिन लिखा हुआ है 39। अगर दोस्तों फिर इसको क्या करते हैं, आपस में अगर दोनों को जोड़ देते हैं और 9 ऐसे 6 और 9 अब 6 को अगर जोड़ देते हैं आपस में तो 9 6 कितना होता है दोस्तों, 15 हो जाता है। अब 15 और दोनों को क्या करेंगे, दोनों को एक बार गुना किए एक बार जोड़ किए और दोनों को अगर आपस में माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 14 में से 5 गया तो कितना बचा दोस्तों, 9 बचा। और यहाँ पर 4 में से 1 गया तो कितना बचा दोस्तों, 3, यानी 39। यहाँ पर देखिए 39 लिखा हुआ है। अब सेम लॉजिक क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर पहले क्या करेंगे दोस्तों, पहले गुना करेंगे। तो 5 गुने अगर 6 करते हैं तो 6 5 कितना होता है दोस्तों, 30। दोस्तों बेसिक से थोड़ा समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा तभी अब हार्ड क्वेश्चन बना पाइएगा। ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करें। एक बार क्या करेंगे, पहले गुना करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 5 और 6 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे तो 5 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा, 11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 30 में से 11 गया तो कितना बचा दोस्तों, 19 बचा। यहाँ देखिए 19 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, सेम लॉजिक को इसमें लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भरेंगे जो हमको पूछा है। तब पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे आपस में। जैसे 7 गुने अगर 8 करते हैं तो 8 गुने अगर 7 करते हैं तो 8 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 56 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 56 को लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, 8 7 को जोड़ देंगे एक बार, और जोड़ने के बाद कितना आएगा, 15 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों में आपस में माइनस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 6 में से 5 गया तो 1 बचा, यहाँ में से 5 में से 1 गया तो कितना बचा दोस्तों, 4 बचा, 41। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीके से समझ आ रहा होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 6ठा नंबर प्रश्न को, एक ही पासे में 2 घुमाई गई स्थितियां को दर्शाया गया है। यदि पासे के निचले फलक पर संख्या 6 है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। चलिए ध्यान से देखेंगे। अगर ऐसा प्रश्न मिले तो क्या पहले क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन को देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन क्या चाहिए। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ध्यान से, तो यहाँ पर इसमें भी 4 है, इसमें भी क्या है, 4 है, 4 4 दोनों में आ गया। पूछ क्या रहा है, यानी छठा
छः छः है तो ऊपरी फलक पर क्या होगा, छः के ऊपर पूछ रहा है यानी छठा पूछ रहा है। यहाँ पर पहले 4 है तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, 4 को लिखेंगे, इधर भी 4। इस तरीका से हम लोग जाएंगे, जैसे सुई का कांटा घूरता है इस तरीका से नीचे जाएंगे। 4 के बाद क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 8 लिखा हुआ है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ, 8 के बाद क्या लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 5 को लिखेंगे। इससे बाद 4 को बाद क्या जाएंगे, 6 जाएंगे, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 6 के बाद 3 होगा तो 3 यहाँ लिखेंगे। आप क्या पूछ रहा है दोस्तों, 6 के, तो 6 का विपरीत कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 4 का विपरीत 4 होगा, 8 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, 8 होगा, तो यहाँ पर 6 का विपरीत पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, 8 होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, 8। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न आ चुका है, इसमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। दी गई विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, इसमें से बताना है कि 3 एक जैसा है और एक क्या है, अलग है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें अलग कौन है। ये क्वेश्चन दोस्तों है जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया था, आरपीएफ कांस्टेबल में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 28, 156, 344, 724। चलिए तो देखते हैं इसमें कि यहाँ पर देखेंगे 28 कैसे लाया। दोस्तों ध्यान से संख्या को देखिएगा। अगर दोस्तों 3 का अगर क्यू कर देते हैं तो 3 का क्यू का मतलब होता है 3 गुना, 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। लेकिन लिखा हुआ है कितना, 28, तो क्या करेंगे, एक अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसमें करेंगे, जैसे यहाँ पर देखेंगे 126 यानी किसका स्क्वायर लग रहा है दोस्तों, दिमाग लगाइएगा, 5 का स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है, 5 का क्यू हो रहा है, 5 का क्यू हो रहा है। 5 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 125 होता है। 5 का क्यू कितना होता है, 125 होता है। 125 में इसमें भी एक जुटा था तो इसमें भी क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। 125 से कितना होता है दोस्तों, 26 होता है। यहाँ देखिए 126 है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे 344 है, तो 344 है, तो यहाँ पर क्या करें, जो 344 आ जाए। यहाँ पर अगर 7 का क्यू करते हैं तो 7 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 343 होता है। 7 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 343 होता है। इसमें भी एक अगर जोड़ेंगे तो 300 कितना होगा, 44 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 344 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 724 लिखा हुआ है। 724 है तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर 724 अगर यहाँ पर से 9 का अगर क्यू 9 का अगर क्यू करते हैं, 9 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 729 होता है। 9 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 729 होता है। इसमें भी एक जोड़े थे, इसमें भी जोड़े थे, इसमें भी जोड़े थे, तो इसमें भी क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, तो 29 एक 700 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन लिखा हुआ कितना, 724 लिखा हुआ है, यानी क्या किया, 29 में से क्या किया, 5 को माइनस कर दिया है, तब यहाँ पर 29 लिखा है। लेकिन सब में एक जोड़ा है तो इसमें 5 माइनस क्यों करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। पूछ क्या रहा था, विषम संख्या यानी 3 एक जैसा, एक क्या है, अलग है। अलग कौन है दोस्तों, डी है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8वां नंबर, दी गई शब्दों का सार्थक कर में व्यवस्थित करें। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर इस तरीके से सजाया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, 1-2 प्रश्न ऐसा आता है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, इसमें से किस प्रकार हम लोग सजाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर सजाएंगे, किस तरीके से देखेंगे। पहले यहाँ पर देखेंगे लकड़ी दिया हुआ है, पेड़ दिया हुआ है, जंगल दिया, फर्नीचर दिया हुआ है। इसमें से पहले क्या चीज़ आएगा, जो देखेंगे ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा। यहाँ पर पहले लकड़ी को काटेंगे कि पेड़ को, यहाँ पर है जंगल है कि फर्नीचर है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जंगल जाएंगे, पहले जंगल जाएंगे, यहाँ पर 3 को लिखेंगे जंगल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 वाला है तो 3 को लिखेंगे। उसके बाद जंगल जाकर क्या करेंगे दोस्तों, पेड़ है जो सूखा पेड़ हो गया, सूखा पेड़ को क्या करेंगे, काटेंगे, यानी 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2 को लिख लिए। उसके बाद पेड़ को बाद क्या होगा दोस्तों, लकड़ी बनेगा, यानी 1 होगा। पेड़ काटेंगे तब ना उसको लकड़ी बोलता है, यहाँ पर 1 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, फर्नीचर का काम कराएंगे, यानी 4 हो गया। यानी इस प्रकार हम लोग को ऑप्शन में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका कौन हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे 9वां नंबर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर ध्यान से देखें, सभी बंदर क्या है, काली है, कुछ काली बिल्ली है, सभी बिल्ली क्या है, चूहा है। यहाँ पर बैकग्राउंड किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं प्रश्न, उसी प्रकार मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुट जाइए और पढ़िए मन लगाकर, ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा लास्ट में, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों मेहनत लगता है थोड़ा। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, सभी बंदर क्या है, काली है। सभी बंदर क्या है, यहाँ पर बैकग्राउंड बनाएंगे, सभी बंदर क्या है, काली है। सभी बंदर इस प्रकार हम लोग क्या, काली है,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, काली को लिखेंगे। सभी बंदर काली है तो यहाँ पर काली हो गया। कुछ काली बिल्ली है, कुछ काली क्या है, बिल्ली है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्ली को लिखेंगे, बिल्ली ही लिखेंगे। सभी बिल्ली चूहा है, सभी बिल्ली क्या है, चूहा है, सभी बिल्ली, सभी बिल्ली क्या है दोस्तों, चूहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, चूहा लिखेंगे। इस प्रकार बैकग्राउंड बन गया। अब देखोगे इसको निष्कर्ष को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखोगे निष्कर्ष के देखेंगे, सभी बंदर क्या है, बिल्ली है, सभी बंदर बिल्ली है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सभी बंदर बिल्ली है, बिल्ली यहाँ है तो सभी बंदर यहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, पहला गलत हो गया। अब दूसरा देखेंगे, कुछ बंदर बिल्ली है, कुछ बंदर क्या है, बिल्ली है, बिल्ली यहाँ है, अब बंदर बिल्ली देखिए यहाँ पर, यहाँ इस तरीके से जा रहा है, अब बंदर क्या है, यहाँ है, यानी ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा को देखेंगे, कुछ बिल्ली काली है, कुछ बिल्ली, यहाँ पर कुछ बिल्ली क्या है, काली है, काली में देखिए थोड़ा सा जा रहा है, यानी कुछ हो रहा है, यानी तीसरा नंबर क्या हो गया, सही हो गया। चौथा को देखेंगे, कुछ चूहा काली है, कुछ चूहा यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर कुछ जा रहा है, तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, 3 और 4 सही हो गया, यानी 2 को सही होगा, 3 और 4 अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। मंगलवार है तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, 13, पहले 2013 है तो 2013 को देखेंगे कि लीप ईयर है कि जनरल ईयर है, 2013 लीप ईयर है कि जनरल ईयर, जो देखेंगे तो 2013 हो गया, तो ये क्या हो गया, 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 2000 अगर 16 रहता, यहाँ पर 12 रहता, नहीं तो पूरा 20 रहता तो हो जाता। ये क्या हो गया दोस्तों, जनरल ईयर हो गया। तो जनरल ईयर को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जनरल ईयर का मतलब जो फरवरी में महीना होगा वो कितने दिन का होगा दोस्तों, 28 दिन का होगा, यानी इसमें क्या होगा, 365 ही दिन होगा। एक साल में कितने दिन होगा, 365 दिन, और जिसमें लीप ईयर होगा वो कितने दिन होता है, 366 दिन। इसमें कितना होगा दोस्तों, क्योंकि जनरल ईयर है तो 365 दिन होगा, क्योंकि 29 जिसमें लीप ईयर होता है उसमें क्या होता है, एक दिन यानी 29 तारीख को उसमें महीना लगता है। चलिए दोस्तों इसमें देखेंगे, जैसे 12 जनवरी यहाँ पर पूछा था, पहले क्या करेंगे, 31 में से जनवरी कितने दिन का महीना होता है, 31 दिन का, 31 में से क्या करेंगे, 12 को अगर माइनस करते हैं, 31 में से अगर 12 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 19 दिन बचेगा। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे तो दोस्तों 19 को लिखेंगे, यहाँ पर 19 को लिख लिए, फिर क्या करेंगे, प्लस को चिन्ह देंगे, उसके बाद फरवरी आएगा, फरवरी कितने दिन का महीना लगेगा, 28 तारीख को महीना लगेगा, 28 दिन का है। फिर मार्च कितने दिन का महीना लगता है, 31 दिन को लगता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसके बाद क्या आ गया दोस्तों, मई आ गया, फिर क्या आ गया दोस्तों, जून आ गया, फिर क्या आएगा दोस्तों, जुलाई आ गया, फिर क्या आएगा, अगस्त। ध्यान से देखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर आएगा अगस्त। अगस्त में पूरा महीना नहीं लिखना है, अगस्त कितने दिन का महीना होता है, 31 को होता है, लेकिन लिखेंगे हम लोग क्या करें, 15 अगस्त को पूछ रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे, 15 को लिखेंगे, 15 के लिख को ऐसे क्या करेंगे, फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से भाग देंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 7 को काटेंगे, जैसे 19 है, 7 दूनी 14, इसका शेष कितना बचा दोस्तों, 5 बचा, 7 चौक 28, इसका शेष 0 बचा, 7 चौक 28 और 3 31, इसका शेष 3, 7 चौक 28 और 2 30, यहाँ पर 2 हुआ, 7 चौक 28 और 3 31, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 7 दूनी 14 1 15, यानी इसका शेष 1 बचा। जहाँ पर 7 आएगा वहाँ पर काट दीजिएगा, जैसे 3 और 3 6 1 7, ये तो खत्म हो गया। यहाँ पर देखें 5 और 2 7, अब कितना दिन बचा, यहाँ पर देखेंगे 2 दिन और यहाँ पर 3 दिन, टोटल कितने दिन बचा दोस्तों, 5 दिन बचा। अब क्या करेंगे, 5 दिन मंगल दिन में 5 दिन क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तब मंगल के बाद क्या आता है दोस्तों, बुधवार आता है, फिर बृहस्पतिवार आता है, फिर शुक्रवार आता है, फिर शनिवार आता है, फिर क्या आता है, रविवार आता है, यानी 1 2 3 4 5वां दिन, यानी 5वां दिन बाद क्या आएगा दोस्तों, रविवार। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसमें से 10 प्रश्न आए थे, 10 में से आप कितने सही किए हैं कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।